अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं पीएम मोदी? कहीं बीजेपी को इस बात की आशंका तो नहीं? जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। नमस्कार, जनज्वार न्यूज के लिए मैं हूँ अभिलाषा सचान। लखीमपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उलझ के रह गई है। ऐसा इसलिए कि यूपी में चुनावी जीत हार जातीय आधार पर तय होती है। बिना ये समीकरण साधे सत्ता की वैतरणी पार नहीं होती। चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों ने अपने फॉर्मूलों पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल बीएसपी ने जहां सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ फिर से जोर आजमाइश की तैयारी की है, तो सपा ने परशुराम मूर्ति स्थापना कर ब्राह्मण कार्ड खेल लिया। बीजेपी को घेरा है इन सब ने, तो कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को तूल देकर बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। इस बीच लखीमपुर कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, सपा समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही हैं। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी मांग विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही है। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा भी है। राहुल गांधी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। खासकर बुधवार को टेनी पत्रकारों पर भड़क गए और अपशब्द कहने लगे। इस घटना के बाद से तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार टेनी को मंत्रिमंडल से आखिर बाहर क्यों नहीं कर रही है। क्या ऐसा बड़ा रीजन है इसका? सरकार के सामने समस्या ये है कि कुछ दिनों पहले लखीमपुर केस में एसआईटी की रिपोर्ट आई है। इसमें जांच अधिकारियों ने कहा है कि लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा या हादसा गैर इरादतन की गई हत्या नहीं, बल्कि हथियारों से लैस होकर एक राय होकर गंभीर साजिश के साथ किए गए हत्या के प्रयास की घटना है। कोर्ट ने जांच अधिकारी के मांग पर आशीष मिश्रा के खिलाफ और कड़ी धाराएं लगाई हैं। इसी रिपोर्ट के बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे को और भी तूल दे दिया है। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में विधानसभा के भीतर भी सपा और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में नैतिकता नहीं बची है। बची होती तो पीएम मोदी टेनी का कब का इस्तीफा ले चुके होते। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के विरोध पर कहा, जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, उसमें किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी टेनी को केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर ब्राह्मणों से एक्चुअली नाराजगी का जोखिम नहीं लेना चाहते, और शायद यही बड़ी वजह है कि चुनाव सिर पर खड़े हैं। तो टेनी को दिल्ली में तलब तो किया गया, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका एकमात्र कारण अजय मिश्रा टेनी का ब्राह्मण होना है? ब्राह्मण कार्ड के तहत ही 5 महीने पहले अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल में क्योंकि शामिल किया गया था। अब उसी वजह से उन्हें मंत्री पद से हटाने में जरा कठिनाई पैदा हो रही है बीजेपी सरकार को, क्योंकि यूपी में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं और यूपी के चुनाव में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाया जाए तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला था और 2019 में ये बढ़कर 82% हो गया था। यही बड़ा कारण है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से 77 सीटों पर हार का खतरा झेलना नहीं चाहती, और यही कारण बन गया है सबसे बड़ा कि विपक्ष के लगातार हंगामों के बाद भी सरकार टेनी को इस्तीफा लेने या देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर हो या अमेठी, बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज, यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता
15% से ज्यादा हैं। यहाँ किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत में ब्राह्मण वोटर्स का रोल अहम होता है। तो अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो इंसाफ की बातें करती है वो भी अब राजनीति का खेल नहीं खेलने लगी है। मात्र राजनीति में बने रहने के लिए उसने इतने बड़े हत्या के अपराधी या अपराध की साजिश रचने वाले मुख्य विलेन को गिरफ्तार नहीं किया। चुनाव भले ही हैं, लेकिन लोकतंत्र भी कुछ कहता है और लोकतंत्र में हम और आप दोनों रहते हैं। सोचना हमें ही होगा क्या सही है और क्या गलत।